हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको वैदिक मैथ से बड़ी कैलकुलेशन को ओरल करने का तरीका बताते हैं और सबसे बड़ी बात है, कम से कम टाइम में 100% क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। आज हम स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे। 100 बेस मान के 100 से ज्यादा के स्क्वायर्स और 100 से कम के स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। देखिए, अगर आपको निकालना है बेस 100 मान के क्वेश्चंस, 100 बेस मान के 100 से ज्यादा वाले, जैसे 101 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक। तो आप कैसे इसको करोगे? आपको करना है, यहां लिखिए 101, ठीक। 101 100 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो आपको एक को प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। और इस एक का स्क्वायर एक हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो हमको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। यानी आंसर क्या हो गया? 10201। ये आंसर इसका स्क्वायर हो गया, 101 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? 102 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक, तो हमें क्या करना है? पहले हम 102 यहां लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? 100 से ये ज्यादा है 2, ठीक, तो हम यहाँ 2 प्लस कर देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे, 104 हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 यहां लिखा, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए तो एक 0 लिख दिया। यानी 10404 ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। यानी इसका स्क्वायर ये होता है। अब अगर हम बात करें 103 का स्क्वायर, ठीक, तो 103 का स्क्वायर 103 यहां लिखिए, और 103 100 से कितना ज्यादा है? 3, तो 3 यहां पे कर दीजिए प्लस। कितना हो गया? 106। और 3 का स्क्वायर होता है 9, यहां लगा दिया 0। यह आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 104 का स्क्वायर। 104 का स्क्वायर वही 104 लिखिए, ठीक। और 100 से ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 108 हो गया। और 4 का स्क्वायर 16, देखो ये आ गया। यहाँ पे हम 0 लगा रहे थे, लेकिन ये 2 डिजिट में ही आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, 10816, ठीक है। अब अगर हम बात करें 105 का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है? 105 में ये 100 से ज्यादा है 5, तो 5 को इसमें जोड़ दीजिए, 110 आ गया, ठीक। 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 11025 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 106 का स्क्वायर, ठीक। 106 लिखिए, और ये 100 से ज्यादा है 6, तो 6 को कर दीजिए प्लस, 112 आ गया। 6 का स्क्वायर 36, ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। ये किसका स्क्वायर निकला? 106 का स्क्वायर निकला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 107 का स्क्वायर, यानी 107 हमने यहां लिखा। 107 100 से 7 ज्यादा है, तो हमको 7 यहां लिखना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 114 आ गया। 7 का स्क्वायर 49, यानी कि ये आंसर करेक्ट हो गया, 11449, ठीक है। क्लियर? इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हो 108 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 108 लिखिए। 100 से कितना ज्यादा है? 8, तो 8 आपको यहां जोड़ना है, ठीक। 116 आ गया, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो 100 से कम वाले। 100 से कम के स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको करना है, इसको भी 100 बेस मान के ही है, लेकिन अब जो वैल्यू लेंगे वो 100 से कम लेंगे, ठीक। और ये वाला टाइप बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अब जो क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं वो 100 बेस मान के ही करने, लेकिन वो 100 से कम नंबर के स्क्वायर्स होंगे। कैसे करना है इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए,
ये क्वेश्चन भी आपको 100 बेस मान के ही करने हैं, लेकिन लेस देन 100 होंगे तभी ये वैल्यू, ये वाली ट्रिक लगेगी। ठीक है, अब जैसे आपको निकालना है 98 का स्क्वायर। ठीक है, 98 का स्क्वायर क्योंकि 100 से कम है, और कैसे निकालेंगे इसको, ये बात समझिए। हमने सबसे पहले यहां लिखा 98। ठीक, अब हमें क्या ध्यान देना है, वैल्यू कम है तो 100 में से 98 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, तो इसमें से 2 कर देंगे माइनस, तो क्या आ गया 96। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ 04 आ जाएगा, मतलब 98 का स्क्वायर जो होगा ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 97 का स्क्वायर। ठीक, 97 का स्क्वायर निकालना बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, पहले हम 97 यहां लिखेंगे। ठीक, और 100 से इसको माइनस कर देंगे, 100 से 97 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब 3 को यहां माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ गया 94, और 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए तो एक 0 लगाना पड़ेगा। 9409 ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपको निकालना है 96 का स्क्वायर, तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, पहले 96 लिखिए और 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। 4 यहां लिखिए, 4 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि 2 डिजिट है तो पूरा हमको लिखना पड़ेगा, तो 9216 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हमें निकालना है 94 का स्क्वायर। ठीक, तो हमको क्या करना है 94 यहां लिखना है, 100 में से 94 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 और इसको कर दिया हमने माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 88 हो गया। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर क्या आ गया 8836। मतलब इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं, या आपको और वैल्यू कम कर दी जाए 93 का स्क्वायर निकालना हो तब भी आप इस तरह कर सकते हैं 93। अब 93 को 100 में से माइनस करना है, 7 आ गया। अब 7 यहाँ पे लिखना है और इसको हमको माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 686 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर 49, यानी आंसर क्या आ जाएगा 8649, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मान लो आपको निकालना है 92 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ 92 लिखिए और 92 को 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, तो 8 इसमें से कर दीजिए माइनस। ठीक, तो क्या आ जाएगा 8 और 4 12 होता है, 84 आ गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर 91 यहां लिखा और 100 में से 91 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, अब 9 आ जाएगा तो हमने 9 इसको यहां लिख दिया और इसे हमने माइनस कर दिया, यहां आ जाएगा आपका 82। 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 8281 इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे आपके 100 से ज्यादा वाले नंबर और 100 से कम वाले नंबर का स्क्वायर हमने आपको बता दिया। अब एक और स्क्वायर आपको बता देते हैं, जिसमें लास्ट में अगर 5 दिया है तो क्वेश्चन का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप। ठीक है, ये भी ट्रिक आप सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको निकालना है 25 का स्क्वायर। ठीक, तो आपको क्या करना है, लास्ट में अगर 25 है या 35 है या 45 है या 95 है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो आपको क्या लिखना है 25 लिखना है, 5 अगर है तो 25 हमेशा लिखना है। अब इसमें एक जोड़ देंगे, 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 करेंगे 3, 3 गुणे 2 कर देंगे 6, यानी 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक है, मतलब ये ट्रिक सीखने के बाद आप कोशिश करिए ओरल निकालने की। ऐसे 35 का स्क्वायर है, तो 35 के स्क्वायर में क्या करोगे 25 यहां लिखोगे। ठीक,
अब इसमें एक जोड़ दोगे, 3 में एक जोड़ोगे तो आ जाएगा 4, 4 गुणे 3 हो गया 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? मतलब कि 25 तो लिखना ही है आपको। ठीक, इस नंबर में एक जोड़ देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुणे 3 कितना हो गया 12। ठीक, ऐसे अगला देख लो, 45 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तब क्या करोगे, 25 लिखा आपने, फिर इसमें एक जोड़ा, 4 में एक जोड़ा तो 5 आ गया, 5 गुणे 4 20 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको अगर 55 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करोगे, 25 आपको लिखना है, 5 में एक जोड़ना है, 6, 6 गुणे 5 कितना हो गया 30। ठीक, ऐसे ही आपको 65 का अगर स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 25 लिखिए, 6 में एक जोड़ दीजिए 7, 7 गुणे 6 कितना हो गया 42। तो इसका आंसर क्या हो गया 65 का स्क्वायर 4225। ठीक है, ऐसे ही अगर अगर नेक्स्ट आपको निकालना है 75 का स्क्वायर तो आपको 25 लिखना है क्योंकि 5 है, 7 में एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 8 56, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। ऐसे 85 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 25 लिख देंगे और 8 में एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणे 9 72, ये आंसर आ गया। ठीक, और एक और कर लेते हैं 95 का स्क्वायर, तो इस केस में आपको 25 लिखना है, इसमें एक जोड़ देना है तो 10, 10 गुणे 9 90 आ गया। मतलब ये ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी, और हमने आपके लिए वैदिक मैथ्स का चैनल ये अलग से ही स्टार्ट कर दिया है जिसमें हम आपको ट्रिक्स भी सिखाएंगे, और अगर आप सीख करके इसमें आपको टीच करना है या सर्टिफिकेट चाहिए या कोई भी है तो हम इसमें पूरी हेल्प करेंगे। ये हम कुछ टाइम के बाद आपकी क्लासेस की रेगुलर शुरू करेंगे जिसमें हम आपको सारी ट्रिक्स के साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन काम कैसे कर सकते हैं। ये सारा हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे वैदिक मैथ्स से कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका सीखने वाले हैं, या फिर जो टीचर्स हैं या जो टीचर बनना चाहते हैं कि वैदिक मैथ्स उनको पढ़ानी है, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वैदिक मैथ्स के तरीके तो हम बताएंगे ही, साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो ये सारी हम आपको हेल्प भी करेंगे और बताएंगे सारा। तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। देखिए अब जो क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं वो 100 बेस मान के ही करने, लेकिन वो 100 से कम नंबर के स्क्वायर्स होंगे। कैसे करना है इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको 100 बेस मान के ही करने हैं, लेकिन लेस देन 100 होंगे तभी ये वैल्यू, ये वाली ट्रिक लगेगी। ठीक है, अब जैसे आपको निकालना है 98 का स्क्वायर। ठीक है, 98 का स्क्वायर क्योंकि 100 से कम है, और कैसे निकालेंगे इसको ये बात समझिए। हमने सबसे पहले यहां लिखा 98। ठीक, अब हमें क्या ध्यान देना है, वैल्यू कम है तो 100 में से 98 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, तो इसमें से 2 कर देंगे माइनस, तो क्या आ गया 96। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ 04 आ जाएगा। मतलब 98 का स्क्वायर जो होगा ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 97 का स्क्वायर। ठीक, 97 का स्क्वायर निकालना बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। पहले हम 97 यहाँ लिखेंगे, ठीक, और 100 से इसको माइनस कर देंगे। 100 से 97 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब 3 को यहाँ माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ गया 94, और 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए तो एक 0 लगाना पड़ेगा। 9409 ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आपको निकालना है 96 का स्क्वायर तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले 96 लिखिए और 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। 4 यहाँ लिखिए, 4 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा।
और 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि 2 डिजिट है तो पूरा हमको लिखना पड़ेगा। तो 9216 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हमें निकालना है 94 का स्क्वायर। ठीक, तो हमको क्या करना है, 94 यहां लिखना है। 100 में से 94 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 और इसको कर दिया हमने माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 88 हो गया। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर क्या आ गया 8836। मतलब इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं, या आपको और वैल्यू कम कर दी जाए, 93 का स्क्वायर निकालना हो तब भी आप इस तरह कर सकते हैं। 93, अब 93 को 100 में से माइनस करना है, 7 आ गया। अब 7 यहाँ पे लिखना है और इसको हमको माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 686 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर 49, यानी आंसर क्या आ जाएगा 8649, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मान लो आपको निकालना है 92 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ 92 लिखिए और 92 को 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, तो 8 इसमें से कर दीजिए माइनस। ठीक, तो क्या आ जाएगा 8 और 4 12 होता है, 84 आ गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं, 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर 91 यहां लिखा और 100 में से 91 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, अब 9 आ जाएगा तो हमने 9 इसको यहां लिख दिया और इसे हमने माइनस कर दिया, यहां आ जाएगा आपका 82। 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 8281 इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे आपके 100 से ज्यादा वाले नंबर और 100 से कम वाले नंबर का स्क्वायर हमने आपको बता दिया। अब एक और स्क्वायर आपको बता देते हैं, जिसमें लास्ट में अगर 5 दिया है तो क्वेश्चन का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप। ठीक है, ये भी ट्रिक आप सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको निकालना है 25 का स्क्वायर। ठीक, तो आपको क्या करना है, लास्ट में अगर 25 है या 35 है या 45 है या 95 है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो आपको क्या लिखना है 25 लिखना है, 5 अगर है तो 25 हमेशा लिखना है। अब इसमें एक जोड़ देंगे, 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 करेंगे 3, 3 गुणे 2 कर देंगे 6, यानी 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक है, मतलब ये ट्रिक सीखने के बाद आप कोशिश करिए ओरल निकालने की। ऐसे 35 का स्क्वायर है, तो 35 के स्क्वायर में क्या करोगे 25 यहां लिखोगे। ठीक, अब इसमें एक जोड़ दोगे, 3 में एक जोड़ोगे तो आ जाएगा 4, 4 गुणे 3 हो गया 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, मतलब कि 25 तो लिखना ही है आपको। ठीक, इस नंबर में एक जोड़ देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुणे 3 कितना हो गया 12। ठीक, ऐसे अगला देख लो, 45 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तब क्या करोगे, 25 लिखा आपने, फिर इसमें एक जोड़ा, 4 में एक जोड़ा तो 5 आ गया, 5 गुणे 4 20 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको अगर 55 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करोगे, 25 आपको लिखना है, 5 में एक जोड़ना है, 6, 6 गुणे 5 कितना हो गया 30। ठीक, ऐसे ही आपको 65 का अगर स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 25 लिखिए, 6 में एक जोड़ दीजिए 7, 7 गुणे 6 कितना हो गया 42। तो इसका आंसर क्या हो गया 65 का स्क्वायर 4225। ठीक है, ऐसे ही अगर अगर नेक्स्ट आपको निकालना है 75 का स्क्वायर, तो आपको 25 लिखना है क्योंकि 5 है, 7 में एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 × 8 56, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। ऐसे 85 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे 25 लिख देंगे और 8 में एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणे 9 72, ये आंसर आ गया। ठीक, और एक और कर लेते हैं 95 का स्क्वायर, तो इस केस में आपको 25 लिखना है, इसमें एक जोड़ देना है तो 10, 10 गुणे 9 90 आ गया। मतलब ये ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी
और हमने आपके लिए वैदिक मैथ्स का चैनल ये अलग से ही स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम आपको ट्रिक्स भी सिखाएंगे। और अगर आप सीख करके इसमें आपको टीच करना है या सर्टिफिकेट चाहिए या कोई भी है, तो हम इसमें पूरी हेल्प करेंगे। ये हम कुछ टाइम के बाद आपकी क्लासेस की रेगुलर शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको सारी ट्रिक्स के साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन काम कैसे कर सकते हैं। ये सारा हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे वैदिक मैथ्स से कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका सीखने वाले हैं, या फिर जो टीचर्स हैं या जो टीचर बनना चाहते हैं कि वैदिक मैथ्स उनको पढ़ानी है, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वैदिक मैथ्स के तरीके तो हम बताएंगे ही, साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो ये सारी हम आपको हेल्प भी करेंगे और बताएंगे सारा। तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन।